बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। आज की नशिस्त में इंशाअल्लाह सूरह अल-माइदा की आयात 11 से लेकर 15 तक की तिलावत, सैयद अबुल आला मौदूदी के तफ़हीमुल कुरान से इन तमाम आयात का तर्जुमा और फिर उमूमी मफ़हूम पे मबनी अपने मंजूम तर्जुमा और उसका खुलासा पेश करूँगा। याद रहे सूरह अल-माइदा की कुछ आयात जो कि शुरू की हैं, जो आजकल हम पढ़ रहे हैं, ज़रा तवील हैं, इसलिए हो सकता है आपको वीडियो कुछ तवील लगे, लेकिन इंतहाई अहम आयात हैं। कोशिश करूँगा मुख्तसर करके जामे अंदाज में बयान करूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मैंने पहले भी अर्ज़ किया, जहाँ कहीं आप ये आयात देखें तो समझ जाएं कि अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों से मुखातिब है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आमनू उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, यहूदियों से मुखातिब हैं अल्लाह ताला और फरमा रहे हैं कि याद करो मेरे एहसान, उन नेमतों के लिए जो मैंने तुमको अता की और किसी और को नहीं दी। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि कैसे बचाया मैंने तुम्हें, जो दुश्मन थे तुम्हारे, तो शुक्र करो रब का और डरते रहो मुझसे। तो शुक्र करो रब का और डरते रहो मुझसे। वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मोमिनून, और मोमिन तो सिर्फ भरोसा अल्लाह ही पे करता है। मोमिन तो सिर्फ भरोसा अल्लाह ही पे करता है। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इसराइल, हमने तुमसे अहद लिया था, फिर मुकर्रर किए 12 सरदार उन पे। अब अल्लाह ताला बनी इसराइल को याद करा रहे हैं कि मेरे एहसान याद करो और याद रखो, मैंने तुमसे अहद लिया था, तुम्हारे सर पे 12 सरदार मुकर्रर किए थे, फिर कहा हूँ मैं तुम्हारे साथ, जो कायम रखो नमाज और देते रहो ज़कात। तो अल्लाह ताला ने शर्त रख दी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मेरी हिमायत हासिल रहेगी अगर तुम नमाज कायम करोगे और ज़कात दोगे, ईमान रखो व मदद करो मेरे रसूलों की। ये अल्लाह ने बहुत अहम हिदायत दी थी कि तुमने मेरे रसूलों की मदद करनी है, क्योंकि वो मेरा पैगाम लेकर आए हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिस पे अल्लाह ताला ने आगे बात की कि दाखिल करूँगा जन्नत में, तुम्हें भटकेंगे मगर काफिर, यानी मोमिन से कहा कि तुम्हें तो मैं दाखिल कर दूंगा जन्नत में, लेकिन काफिर भटकते रहेंगे, क्योंकि तोड़ डाला अहद अपना, लानत कमाई मुझसे, सख्त कर दिए हैं दिल रब ने अब उनके। तो अल्लाह ताला ने उनके दिलों को सख्त कर दिया, क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला से किया हुआ अहद तोड़ा था, रसूलों को नाहक कत्ल किया था। ये बात अल्लाह ताला को कतई पसंद नहीं थी। फबिमा, फिर ये उनका नक़ज़हिम मीसाक़हुम लअन्नाहुम वजअलना क़ुलूबहुम, बदले कलाम रब के भुला दिए अहकाम की ख़यानत है उन्होंने, मगर फिर भी रब को पसंद हैं मोहसिन, तो माफ़ करो उनको। अल्लाह ताला का हुक्म है कि गलती करने वाले को माफ़ कर दो, एहसान करो उन पर। तोड़ा है उन्होंने अहद नसारा और भूल गए नसीहत। बारहा अल्लाह ताला ने फरमाया कि यहूदो नसारा ने अपना अहद तोड़ा है, तो डाल दिया रब ने कीना व बुग़्ज़ रोज़ क़यामत, रब उनको दिखा देगा उनके अमल उनको। ये अहम है, इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा कि तुम माफ़ कर दो, मैं खुद उनसे हिसाब ले लूँगा। अहले किताब, अब अहले किताब से मुखातिब है अल्लाह ताला, फरमाते हैं कि अहले किताब देखो, भेजा है अपना नबी मैंने। तकरीबन 600 साल तक ये सिलसिला मुनक़ता रहा हज़रत ईसा के बाद, और अब अल्लाह ताला इस आयत में फरमा रहे हैं कि अहले किताब देखो, भेजा है नबी मैंने, तुमको बताएगा तुम जो छुपाते थे किताब से। आयात बदल देते थे, मफहूम बदल देते थे,
اپنے مطلب میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو سلسلہ اتنے عرصے سے منقطع تھا، اب میں نے اپنا آخری نبی تمہارے پاس بھیج دیا ہے، میرا کلام لے کر آئے ہیں، وہ تم کو وہ سب بتائیں گے جو تم اپنی کتاب سے چھپاتے تھے۔ بے شک ہے یہ کتاب مبین، ایک روشنی ہدایت کی، بے شک ہے یہ کتاب مبین، ایک روشنی ہدایت کی۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، نور یعنی روشنی اور مبین کتاب۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے لیے بس اتنا ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، آپ کو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔